नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में चालबाज औरतों के कुछ लक्षण बताए हैं। ऐसी चालबाज औरतों से पुरुषों को सदैव ही सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय होता है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्री के मोह जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें मृत्यु के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ति नहीं दे सकती। क्योंकि ऐसी दुष्ट स्त्रियों की माया ही कुछ ऐसी होती है कि वो बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुषों की मति को भी भ्रष्ट कर सकती है। इनके सामने बड़े बड़े तपस्वी अपना मनोबल खो देते हैं तो साधारण मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री के मोह में पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए। क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको जो है अनर्थ की ओर ले जाता है। स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो, बातें उसकी मधुर हों, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों का मन का जो कपट है वो नहीं जान पाते। इसी कारण पुरुष ऐसे स्त्रियों की जो है कठपुतलियाँ बन के रह जाते हैं और खुद का विनाश कर लेते हैं। जो साधारण मानव अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते, वे तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी बिल्कुल ना जाए, अथवा ऐसी स्त्री का नाम भी अपनी जबान से ना लें, क्योंकि ये जो है उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को बस कर पाता हो, जो भावनाओं की कदर ना करता हो, अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। वे पुरुष जो हैं ऐसी स्त्रियों का सहवास कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति का हृदय कमजोर है और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति ना रखता हो, तो उसे तो कभी भी ऐसी दुष्ट स्त्री के समीप भी जाना नहीं चाहिए। अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप जानेंगे कि आपको किस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यातनाएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय जो है कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का अनुभव आने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी कौन सी वो महिलाएं हैं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान, सूरवीर तथा महान ज्ञानी पुरुषों को भी किसी पतंगी की तरह जलाकर राख कर देती हैं। सबसे पहली, मत पैदा करने वाली स्त्री। मत पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरतें जब अपना काम निकलवाना होता है तो मत पैदा करती हैं, अर्थात मीठी बातें करती हैं, अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती हैं। अगर स्त्री के ऐसे हाव भाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मूर्ख संसार में कोई भी नहीं। क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए एक बुद्धिमान पुरुष को मत पैदा करने वाली स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी स्त्रियों के मुंह में फंसता है तो वो जो है मृत्यु को ही गले लगाता है। दूसरी है छल करने वाली। छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण है। स्वार्थी स्त्री मूर्ख पुरुषों के साथ छल करती हैं। पुरुषों के साथ ही नहीं, वो तो अन्य स्त्रियों के साथ भी छल करती हैं। दूसरों के घरों में झगड़े लगाना, दूसरे के घर तोड़ना इनकी दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरों को कष्ट में देखकर बहुत आनंद मिलता है। ये औरतें विवाद करती हैं, धमकी देती हैं, दूसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भयादोहन करती हैं। दूसरों का हित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वो बिना सोचे ही कर देती हैं। तीसरी है निर्दय। एक बुद्धिमान मनुष्य को किसी निर्दय स्त्री से प्रेम करने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि निर्दय अथवा कठोर हृदय वाली स्त्री कोई भी उसका अपना नहीं होता, उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है। एक निर्दय स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी गला घोट सकती हैं अथवा विष खिलाकर किसी को मार तक सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है जिसको कि बिल्कुल भी उसकी कोई भी परवाह नहीं है,
जो उसके विषय में एक क्षण भी नहीं सोचती है तो वह पुरुष अत्यंत मूर्ख है, उसका विनाश होना तो तय है। चौथी स्त्री है ढोंग रचने वाली। जो स्त्रियां बात बात पर ढोंग रचती हैं अथवा स्वांग रचती हैं, उनसे जो है पुरुषों को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें अपने फायदे के लिए स्वांग रचती हैं और जो है इनके मोह में फंसे व्यक्ति को उसके साथ कोई भी अनिष्ट कार्य कर सकती हैं। जिस प्रकार कैकेयी ने स्वांग रचकर राजा दशरथ को श्री राम को वनवास में भेजने के लिए विवश किया था, उसी प्रकार से ऐसी स्त्रियां ढोंग रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों के ढोंग से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उनका कहा मानता है, ऐसे पुरुषों का विनाश होना तय है। वो स्त्री उसे एक ना एक दिन ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहाँ से निकलना उसके लिए असंभव होगा। पांचवी और अंतिम स्त्री है घमंडी। जिस स्त्रियों को अपने रूप या फिर यौवन से अत्यधिक घमंड है, ऐसी स्त्रियों से जो है प्रेम कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को जो है तिनके के समान समझती हैं। वो जब उनका मन चाहे तो वो उनके साथ होती हैं और जब मन चाहे तो किसी का भी त्याग कर सकती हैं। ऐसे स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर ही रहते हैं और जीवन भर दुख झेलते हैं। तो मित्रों, ये थे स्त्रियों के कुछ लक्षण जो कि मैंने आपको बताया। और अगर कोई स्त्री में ऐसे लक्षण हो तो उसके समीप जाना मूर्खता है। इनके साथ रहने से अच्छा है कि आप भले ही जो हैं अकेले रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके विचार से क्या ये बातें सही हैं? हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और इस टाइप से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक धन्यवाद।